अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंटरनेशनल शोबिज की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि सेल योर सोल टू द डेविल, यानी अपनी रूह शैतान को बेच दो। इसका मतलब है कि कोई भी आर्टिस्ट शैतान के साथ एक मुआहदा कर सकता है और फिर उसको वो सब करना पड़ेगा जो शैतान इसको करने का बोलेगा। इसके बदले में इसको शोहरत, पैसा और हर वो चीज दी जाएगी जिसका वो ख्वाहिशमंद है। यहां शैतान का मतलब ये नहीं है कि शैतान खुद आकर इनसे बात करता है, बल्कि इसका मतलब दुनिया में मौजूद वो लोग हैं जो किसी भी मजहब के खिलाफ हैं, वो लोग जो नहीं चाहते कि लोग किसी भी मजहब की पैरवी करें। इन लोगों में इल्यूमिनाती भी शामिल है। इल्यूमिनाती एक तंजीम का नाम है, लेकिन इसको एक सोच भी कहा जा सकता है। यह तंजीम 1776 में बनी थी और इसको बनाने का मकसद किसी भी मजहब की पैरवी करने से दूर रखना था। मतलब लोग अपनी जिंदगी में मजहब को हावी ना करें। ये लोग दुनिया में एक हुकूमत को कायम करना चाहते हैं जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इस तरह के लोग मशहूर वर्ल्ड आर्टिस्ट से राब्ता करते हैं और ये लोग मशहूर आर्टिस्ट को एक पेशकश करते हैं कि अगर वो इनके एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएं तो इसके बदले में आर्टिस्ट को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह के आर्टिस्ट से मुतल्लिक मीडिया में ज्यादा से ज्यादा बात की जाएगी और मैगजीन में छापा जाएगा। इसके अलावा आर्टिस्ट को दौलत से भी नवाजा जाएगा, मगर यह जरूरी नहीं है कि हर आर्टिस्ट इनकी बात मान ले या हर आर्टिस्ट को ये लोग खरीद नहीं सकते। ज्यादातर हॉलीवुड में लोगों को खरीदा जाता है जो पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको उन लोगों से मुतारिफ करवाएंगे जिनके बारे में ये मशहूर है कि इन लोगों ने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। इन अफराद ने शैतान से क्या मुआहदा किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ग्यूस्पी टार्टिनी की। आज से 300 साल पहले इटली में एक मशहूर मौसीकार था जिसका नाम ग्यूस्पी टार्टिनी था। उसने एक बार कहा था कि उसके ख्वाब में शैतान आया और उसने ख्वाब में शैतान के साथ एक मुआहदा किया। उसने ये भी कहा कि ख्वाब में ही शैतान ने उसके वायलिन पर एक धुन बनाई थी। जब टार्टिनी ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने फौरन ये धुन लिख ली और इसके बाद जब भी वो इस धुन को बजाता था तो सुनने वाले दम बखुद हो जाते थे और उसे दाद देते हुए बहुत से तोहफे और इनामात से नवाजते थे। टार्टिनी ने उस धुन का नाम डेविल विल सोनाटा रखा था, यानी एक ऐसी धुन जो शैतान ने लिखी थी। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं निकोलो पागोनिनी के बारे में। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वायलिनिस्ट कहा जाता है। इसके बारे में मशहूर था कि यह आदमी टूटी हुई तारों के साथ भी ऐसे परफॉर्म करता है जैसे वायलिन बिल्कुल ठीक हो। यह परफॉर्मेंस के दौरान अपने जिस्म को अजीबो गरीब जाविये पर मोड़ना शुरू कर देता और लोगों को इसकी परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर शैतान भी दिखाई देता था। इसके बारे में यह भी मशहूर किया गया कि निकोलो ने शैतान के साथ मुआहदा कर रखा है और यही शैतान परफॉर्मेंस के दौरान इसकी मदद करने आता है, जो अक्सर हाजरीन को दिखाई भी देता है। लेकिन हकीकत क्या है, इसके बारे में कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 100 साल पहले एक मशहूर गिटारिस्ट रॉबर्ट जॉनसन होता था। शुरुआत में तो उसको गिटार बजाना नहीं आता था, लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये कहीं गायब हो गया और कुछ दिनों के बाद जब ये वापस आया तो लोग इसके हाथों बजते गिटार को सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा मालूम होता था जैसे दो गिटार बजाने वाले एक साथ गिटार बजा रहे हैं। इसके करीबी साथी कहते थे कि इसने शैतान के साथ मुआहदा कर लिया है और अजीबो गरीब बात यह थी कि इसके गानों में भी शैतान का जिक्र होता था। जैसे कि इसका एक गाना जो बेहद मशहूर हुआ, उसके बोल थे मी एंड द डेविल। इस गाने में रॉबर्ट बताता है कि एक सुबह ये उठा तो शैतान इसके दरवाजे पर खड़ा था और शैतान इसको कहता है कि मेरे साथ चलो। सो ये उसके साथ चल दिया। नाज़रीन, आपने सिम्पसन कार्टून के बारे में जरूर सुन रखा होगा, जो मुस्तकबिल की पेशगोइयां करने में माहिर समझा जाता है। इस कार्टून में भी कई ऐसे आर्टिस्ट दिखाए गए जो मामूली से काम के लिए अपनी रूह शैतान को बेच देते हैं। सिम्पसन की एक किस्म में दिखाया जाता है कि एक मशहूर शख्सियत जिसका नाम होमर सिम्पसन होता है, ये एक डोनट खाने के लिए अपनी रूह शैतान को बेच देता है। मशहूर रैपर DMX ने दावा किया था कि शैतान ने उससे 3 बार राब्ता किया है। इसके अलावा हॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग राइटर बॉब डिलन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक चीफ कमांडर से मुआहदा किया हुआ है ताकि मैं यहां तक पहुंच सकूं। जब उसे सवाल किया गया कि वो चीफ कमांडर कौन है तो उसने हंसते हुए कहा कि वो एक ऐसी दुनिया में है जिसे हम नहीं देख सकते। अब जाहिर सी बात है कि ये शैतान की बात कर रहा था।
दोस्तों, ग्रेट टी स्टार कैरन जैक्सन भी एक टीवी प्रोग्राम में रोते हुए बताता है कि मैंने दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए अपनी रूह बेच दी। इसी तरह कॉमेडियन किंग विलियम ने बताया कि जब तक आप इल्यूमिनाती का हिस्सा नहीं बनते, मीडिया आपको पसंद नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह पॉप आर्टिस्ट डेस्टिन की वीडियो वेयर आर यू में आपको इल्यूमिनाती के कई साइन देखने को मिलेंगे, जैसा कि एक आंख का होना जिसमें ये खुद खड़ा हुआ है, या इसके पीछे ये लिखा हुआ है लव द डेविल बैक, मतलब शैतान को वापस प्यार करो। मशहूर पॉप आर्टिस्ट कैटी बेरी के मुतालिक भी यही कहा जाता है कि इसका गाना डार्क हास्ट तो इल्यूमिनाती के साइन से भरा हुआ है। वीडियो में हर जगह एक आंख बनी हुई दिखाई दे रही है। इसके गाने के मुतालिक भी यह कहा जाता है कि जो कोई भी इस गाने को सुने उस पर पुरस्कार जादुई असरात होते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक जगह ऐसी है जहां मशहूर पॉप सिंगर बियोंसे की पूजा की जाती है। अब आप सोचेंगे कि लोगों के ज़हनों को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, तो दरअसल इल्यूमिनाती एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम है जिसकी बुनियाद एडम विशार्ट ने मई 1776 में जर्मनी में रखी थी। ये लोग एलानिया लूसीफर यानी शैतान की पूजा करते हैं और इसे खुदा मानते हैं। मगरिब और अमेरिका में यह तंजीम और इसके आदाफ और मकासद अब किसी से भी ढके छुपे नहीं रहे। मगरबी मीडिया के साथ साथ हमारे ज़राए इब्लाग में भी ये बात मशहूर है कि साबिक अमेरिकी सदूर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान रॉकफिलर और रुथ चाइल्ड जैसे दुनिया के सबसे बड़े सरमायादार और बैंकर्स इल्यूमिनाती के मेंबर रहे हैं और हैं। दुनिया में यह बात भी मानी जा रही है कि इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स दुनिया में दज्जाल की आलमी हुकूमत के कयाम के लिए कोशां हैं। इस ख्याल को तकवीयत इस बात से भी मिलती है कि इल्यूमिनाती और फ्री मैसन तंजीमों का सिंबल दज्जाल की एक आंख वाला एहराम है, जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस्लाम जो तालीमात हमें देता है, इनमें कुर्ब क़यामत में दज्जाल की आमद का जिक्र मौजूद है। वो शैतान का एक दूसरा रूप होगा जो खुद को खुदा कहलवाएगा। जो लोग उसे खुदा मानेंगे उन्हें दुनिया में इज्जत, दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लोग उसका इनकार करेंगे उनके लिए यह धरती तंग कर दी जाएगी। आज बैनुल अक़वामी मीडिया के थ्रू ये बात सामने आ रही है कि दुनिया में कई लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी के लिए इल्यूमिनाती के मेंबर्स बनते हैं। इनमें अदाकार, गुलकार और सहाफी तक शामिल हैं, और कई ऐसे सियासतदान भी हैं जो इलेक्शन जीतकर मैदान सियासत में नाम कमाना चाहते हैं। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि इससे हर पैगंबर और रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकारों को भी डराया है। शायद इसलिए कि शैतान इस फितने को इस कदर फरेब, दजल और मकर की मुख्तलिफ चालों के जरिए फैलाएगा कि लोगों को अंदाजा ही नहीं हो पाएगा कि वो दज्जाल के फितने का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।